मतलब ये चल क्या रहा है? नहीं संभालना था तो ये काम तो कोई भी साजा माजा कर सकता था। बेचना ही था ना, किसी को उधार पर ही देना था कि लीज पर देना था। ये तो मैं भी कर सकती थी, इतना बड़ा खड़ाक फालने की कौन सी जरूरत थी? कि ये तो नहीं है तो फिर आप सॉरी टू से कि भाई आप हमें भी फिर ओलेक्स पे डाल दें। हमें ये नहीं पता चल रहा कि रोजवेल्ट का क्या हुआ, दूसरे होटल का क्या हुआ, ये समझ नहीं आ रही। जाने से पहले करना क्या चाहते हैं सर? एक दूसरा इशू भी है और ये भी मैं उनकी बात को सेकंड करती हूँ कि ये तो नहीं है तो फिर आप सॉरी टू से कि भाई आप हमें भी फिर ओलेक्स पे डाल दें। जिस वक्त कोई इदारा संभाल नहीं सकते, हमें ये नहीं पता चल रहा कि रोजवेल्ट का क्या हुआ, दूसरे होटल का क्या हुआ, ये डीजी कहाँ से वो मैंने पहले भी बारहा कहा था कि एक सेक्रेटरी जो यहाँ से रिटायर होते हैं आप उनको ओहदा दे देते हैं। फिर अभी डीजी सिविल एविएशन वो अभी ये पूरी डिटेल मैं आपको दिखा दूंगी कि वो एक नया एक ओहदा तश्कील दिया जा रहा है ना, उसकी वो हुई। मतलब ये चल क्या रहा है? नहीं संभालना था तो ये काम तो कोई भी साजा माजा कर सकता था। बेचना ही था ना, किसी को उधार पर ही देना था कि लीज पर देना था। ये तो मैं भी कर सकती थी, इतना बड़ा खड़ाक फालने की कौन सी जरूरत थी? साइन ही तो करने थे ना। और सर पीआईए को और वो नहीं करे। और अभी जाते जाते एक बिल इन्होंने पास किए पायलट्स को हायर करने के लिए, और उसमें लिखा हुआ है रेटेड पायलट्स, कैडेट पायलट्स नहीं। कैडेट पायलट मतलब जो माँ बाप कोई मुश्किलों से अपने बच्चों को फ्लाइंग क्लब में डाला हुआ है, वो उनको कहाँ से जॉब मिलेगी? मतलब मैंने पहले कहा था, अब मैं दोबारा नहीं कहना चाह रही कि एयरफोर्स 1 बनाना था। जिस एजेंडे पे अरशद मलिक साहब आए थे, जिस एजेंडे के तहत एक वजीर को पेपर दिया था पढ़ने को कि आप ये पेपर पढ़ें, पीआईए बैठे पायलट्स को हर जगह से उनको ना हो, और उसके बाद हम ये नई इंडक्शन करें रेटेड पायलट्स की कि 80 जो रेटेड पायलट्स हैं वो आ जाएं, और जो कैडेट पायलट हैं वो जाएं भाड़ में, फिर वो भागे मुल्कों और वो बेचारे जो फ्लाइंग क्लब है फिर उनको बंद कर दे। मुझे समझ नहीं आ रही जाने से पहले करना क्या चाहते हैं? जी सायरा बानो साहिबा, एक सायरा बानो नहीं साहब सर प्लीज आप राणा साहब से बैठ जाओ। नहीं मतलब सॉरी राणा साहब, सर इनके बिल का भी एक सिर्फ आधा मिनट आपका, आपने एचईसी के किरदार का वो किया, तो फिर एचईसी को इसको जो यूनिवर्सिटीज खुल जाती है उनको क्यों कौन पकड़ेगा? ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, उसके 7,500 तलबा हैं जो बेचारे अपनी डिग्री हाथ में लेके रुल रहे हैं। कोई सजा जजा है या नहीं है? सर दूसरा मैंने एक नजर सानी के लिए आपको कहना था, अभी ये एक बिल के लिए क्या कहते हैं, लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा था जो एक्ट पास हुआ कि उसमें ये हुआ, फिर हम उसमें अमेंडमेंट करके आए। तो सर अभी ये जो पैमरा एक्ट उसका जो बिल रिवर्स हुआ है, तो क्या उस पर नजर सानी नहीं हो सकती थी? सर उसमें से एक चीज़ है जो यहाँ पर बैठे हुए हमारे सहाफ़ी भाई, जो सिर्फ जो हम कहते हैं वो आवाम के कानों तक, उनकी आंखों तक पहुँचाते हैं, और उनको पाबंद उन मीडिया हाउसेस को किया हुआ था कि जो पेज में देर करेगा उनको जो एडवर्टीजमेंट इश्तहारात वगैरह वो नहीं मिलेंगे। बाकी चीज़ें तो सही थी, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन ये तो नहीं फैलाते। वो तो शाम में 8 बजे जो चैनल खुलने के बाद, टीवी खोलने के बाद होता है, वो सब मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन तो हमें वहाँ से मिलती है। तो बजाय कि जैसे उसमें उन्होंने उनके पॉइंट्स को कंसिडर करके उसके ऊपर दोबारा बहस हुई थी, और दोबारा फिर वो बिल ये जो आर्मी एक्ट आया था, तो क्या ये पैमरा नहीं आ सकता था? या वो है कि माड़े दी मर गई माँ कोई ना लेंदा ना? थैंक यू सायरा बानो साहब। मेरा ख्याल है लॉ मिनिस्टर ने इस पे काफी तफसील के साथ बात की है। सायरा बानो आपकी बात आ गई, यू मेड योर पॉइंट, थैंक यू। सायरा बानो आपने मांगा तो 1 मिनट था, हमने आपको 5 मिनट बात आपने की। चले सायरा बानो साहब बात नहीं सर, अब ये देखें ना, अब मतलब माशाल्लाह अब जा रहे अगर मीडिया हाउसेज वाले अगर सारे बिल्डर्स और वो सब बड़े बड़े, तो ये थोड़ी कि आप उनसे होके बिल ले लेंगे। कोई बाकियों के हकूक का भी तो ख्याल रखें। सर यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लोगों पर उंगलियां उठाते हैं। हमसे मुराद यहाँ पर बैठे लोगों पे अवाम का दर्द नहीं, अवाम का ये अवाम का वो। कभी आपने इनके मुलाजिमीन की तनख्वाहें पूछी हैं? 18,000, 25,000, 27,000। तो किस बात के ऊपर आप आके इतने बड़े टीवी के ऊपर आप ये भाषण देते हैं? और ये इतना ज़्यादा हुआ कि 5-6 लोगों की वजह से आपने वो पूरा का पूरा बिल ही वापस कर दिया। आप वो तो रहने देते ना, आपने वो जो था डिसइंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते रहे। हम तो वैसे ही वो कहते हैं ना, र्यूमर्स पे चलने वाली, हमें मज़ा आता है ऐसे थोड़ी उड़ती उड़ती खबरें सुने तो।